नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि हजारों साल पुराने मंदिर और किले आज भी इतने मजबूत कैसे खड़े हैं? इसकी नींव में है प्रकृति का सबसे पुराना और सबसे टिकाऊ निर्माण सामग्री, यानी कि पत्थर या स्टोन्स। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर पत्थर को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना सीमेंट या स्टील को। ये पत्थर चट्टानों से प्राप्त होते हैं जो खनिजों का एक समूह होती है। तो चलिए आज पत्थरों के बारे में हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास में बिल्डिंग स्टोन्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट, एक अच्छे पत्थर के क्या गुण होते हैं और इसको कैसे प्राप्त करते हैं और इसको कैसे ड्रेसिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्डिंग स्टोन। तो स्टोन्स जो हैं ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट पे, राइट। जो रॉक्स हैं, रॉक्स से स्टोन बनते हैं। स्टोन से आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि आपने देखे तो टेम्पल, डैम, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज या अबैटमेंट एक्सेट्रा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये एक वॉल है जो स्टोन से बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक अच्छे जो स्टोन होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो उसके गुण, जैसे साइड पे आपको पत्थर चुनते समय आपको देखना क्या क्या है, ठीक है। पत्थरों को भार जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। सबसे पहली बात कि उसका जो अपीयरेंस है दैट शुड बी यूनिफॉर्म इन कलर एंड अट्रैक्टिव इन लुक, ठीक है। दूसरा आप देखोगे कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी संपीड़न शक्ति है, वो अच्छा पत्थर जो होता है वो संपीड़न बलों को सहने वाला होना चाहिए। अपेक्षित मान लगभग 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास रहता है। दूसरा उसका जो घनत्व है, घनत्व जो है वो उसका काफ़ी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। हेवियर स्टोन्स जो है जनरली उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो भी हायर होती है। उसकी हार्डनेस और टफनेस जो है वो भी अच्छी होना चाहिए। दूसरा उसकी पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी यानी क्या होता है? पोरोसिटी यानी कि पत्थर की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, तो वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरा उसमें कॉम्पैक्टनेस जो होती है एक्सटर्नल फोर्सेस से, वो अच्छी होना चाहिए। ऐसे ही ये अलग अलग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्यतः कि चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो है वो अर्थ की क्रस्ट से बनी होती है ना, ये हमको पता है। ये कई सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनती है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रॉडली जो हमारी रॉक्स है उनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली होती है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान जिसको हम कहते हैं। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, सॉरी, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं। इग्नियस रॉक जो होती है ये ज्वालामुखी के फटने के कारण जब लावा अंदर से बाहर निकलता है तो वो लावा जब ठंडा होता है तो उसके ठंडा होने पे जो चट्टान बनती है उसे हम इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ये चट्टान कई बार पृथ्वी के अंदर ही ठंडी हो जाती है और कई बार पृथ्वी के बाहर ठंडी होती है। तो जो पृथ्वी के अंदर ठंडी होती है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेनाइट, डोलेराइट। और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव जो कि सरफेस पे बनती है ना, जब लावा ठंडा होता है। तो उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास बेसाल्ट और प्यूमाइस। इसकी यूजेस क्या है? तो यूजेस आपको पता है, ग्रेनाइट कहाँ यूज होता है? बिल्डिंग स्टोन में यूज होता है, पिलर्स में यूज होता है, ब्रिजेस में यूज होता है। इसी प्रकार से बेसाल्ट का यूज जो है रोड मेटल और रेलवे ब्लास्ट में होता है। दूसरी प्रकार की चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किस प्रकार से बनी होती है कि आप ये सोचो कि जब चट्टानों जो पहले से मौजूद पत्थर होते हैं वो टूट टूट के अलग अलग कणों में बिखर जाते हैं। और कणों में बिखरने के कारण क्या होते हैं कि कभी हवा और पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक परतदार परत चट्टान बनते चले जाते हैं।
जिसके कारण क्या होता है कि ये जो है ये एक नई प्रकार की चट्टान बन जाती है और इसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की खासियत क्या होती है कि इसमें फॉसिल फ्यूल भी होते हैं, है ना। इसमें कुछ केमिकली फॉर्म्ड होती हैं, कुछ मैकेनिकली फॉर्म्ड होती हैं और कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है। मैकेनिकली फॉर्म्ड में एग्जांपल है हमारे पास में सैंडस्टोन, केमिकली फॉर्म्ड में है लाइमस्टोन जो रासायनिक तौर पे प्राप्त होती है, और ऑर्गेनिकली फॉर्म जो होती है उसमें है एग्जांपल कोल यानी कोयला। तो ये सही बात है कि कोयला भी एक प्रकार की चट्टान है। अगला आता है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसको हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान कैसे बनी होती है? कायांतरित चट्टान क्या होती है? जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अत्यधिक तापमान और दबाव आता है तो उसके अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आ जाता है और वो चट्टान कायांतरित हो जाती है, उसकी काया में परिवर्तन आ जाता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हार्ड, कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेनाइट को हम देखें तो ग्रेनाइट क्या बन जाता है? ग्नीस बन जाता है। सैंडस्टोन क्या बन जाता है? क्वार्ट्जाइट बन जाता है। लाइम स्टोन क्या बन जाता है? मार्बल बन जाता है, यानी कि जो चूना पत्थर है वो संगमरमर बन जाता है। इसी प्रकार से शेल जो है वो स्लेट बन जाती है। अब इसमें यूजेस आप देखोगे तो आपको पता है कि संगमरमर या मार्बल का यूज़ जो है वो डेकोरेटिव वर्क्स में किया जाता है, मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स में किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम जब कंपैरिजन देखते हैं तो ये एक कंपैरिजन टेबल है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, इसको आप याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो हमने देख लिया कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अगला है हमारे पास कि एक अच्छे निर्माण पत्थर की क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक, इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कैविटी नहीं होना चाहिए, उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और टेक्सचर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर डेंसिटी अच्छी होना चाहिए। तीसरा इसको स्ट्रांग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, ये इकोनॉमिकली अवेलेबल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए और वर्केबल होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मैंने कुछ बनाया है। ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक, इट शुड बी यूनिफॉर्म, कहाँ गया? ओके, इट शुड बी इकोनॉमिक अवेलेबल, इट शुड बी वर्केबल। नेक्स्ट है हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज हैं जिसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगला है कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन। अब ये पत्थर आते कैसे हैं, जमीन से इस पत्थर को निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं क्वेरिंग। क्वेरिंग जो होती है, क्वेरिंग में एक खदान होती है, खदान उस जगह का नाम होता है जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। तो सबसे कॉमन जो क्वेरिंग मेथड होती है उसमें सबसे पहली होती है डिगिंग। डिगिंग मतलब सीधे आपने हथौड़ा और छेनी ली और खोदना चालू कर दिया, तो ये आपका हो गया डिगिंग। दूसरी मेथड होती है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या करा आपने कि आपने पत्थर जो है, पत्थर के ऊपर आपने फ्यूल रखा, जैसे लकड़ी, कंडे, कोयला, और उसके ऊपर आग लगा दी। आग लगा दी तो क्या हुआ कि जो पानी, जो पत्थर की सबसे ऊपर वाली सरफेस है वो क्या हो गई, वो गर्म हुई तो वो एक्सपांड हुई। नीचे की सरफेस ठंडी थी तो वो कम रही। तो अनइवन एक्सपांशन होगा क्योंकि अनइवन हीटिंग होगी, ऊपर ज़्यादा हीटिंग होगी, नीचे कम हीटिंग होगी, तो पत्थर ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा और वो फूट जाएगा। इसी प्रकार से अगली एक मेथड होती है वेजिंग मेथड। वेजिंग मेथड क्या होती है? वेजिंग मेथड में आप क्या करते हो कि जैसे लेयर्ड रॉक होती है ना, लेयर्ड रॉक के बीच में आप क्या करोगे कि कुछ छेनी डालोगे और वहाँ पे हथौड़ा हथौड़ा मारोगे, तो उससे क्या होगा कि वो स्ट्रेटिफाइड रॉक जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे लाइम स्टोन या मार्बल को आप ऐसा कर सकते हो। एक और मेथड है ब्लास्टिंग मेथड। ब्लास्टिंग मेथड में आप क्या करते हो, ब्लास्ट करते हो। आपने पत्थर के अंदर छोटे छोटे छेद करे पहले ड्रिल मशीन की मदद से, उसके अंदर आपने एक्सप्लोजिव भर दिए। एक्सप्लोजिव भरने के बाद उसके उसके अंदर फ्यूल और फायर से, फ्यूज़ और फायर की मदद से उसको एक्सप्लोजन किया, ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट करने के कारण क्या होता है कि वो पत्थरों के टुकड़े टुकड़े होके वो आसपास बिखर जाता है। अगली चीज आती है ट्रेसिंग ऑफ स्टोन। ट्रेसिंग ऑफ स्टोन यानी क्या है कि आपने पत्थर तो निकाल लिए खदान में से, लेकिन वो बड़े ही अनइवन सरफेस के होंगे, बड़े ही तिरछे होंगे। अब आपको उसको प्रॉपर तरीके से शेप में लाना पड़ेगा, उसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंस है। क्या होता है कि उससे क्या होता है कि पत्थर के ऊपर एक गुड अपीयरेंस आता है, उससे स्टोन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में ईजी हो जाता है। मेसोनरी वर्क में भी वो आराम से बेंड हो जाता है।
अब टाइप ऑफ ड्रेसिंग में आती है क्वेरी ड्रेसिंग और साइड ड्रेसिंग। क्वेरी ड्रेसिंग मतलब कि जब आपने खदान में पत्थर को निकाला वहीं पे आपने उसको प्रॉपर शेप दे दिया। दूसरा तरीका ये है कि आपने पत्थर को खदान से लेके साइड पे आए और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे आपने फिर पत्थर को तराशा। अब इसमें कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, तो कौन कौन से टूल्स है, जैसे हैमर यूज़ होता है, हथौड़ा, हथौड़ा भी अलग अलग किस्म का है, क्लब हैमर, स्पेल हैमर, चीजल होता है जिसको हम छेनी कहते हैं, फिर गैड होता है ना। गैड यानी कि एक लंबा वो आता है, पतला सा डंडा आता है जिससे कि आप स्प्लिट कर सकते हो रॉक को। फिर सॉ होता है, सॉ यानी कि आरी। फिर पिचिंग टूल होता है, पिचिंग टूल होता है स्क्वायर सेट होता है कि ताकि आप उसको एंगल से बराबर सेट कर सको। पंचिंग एंड पॉइंटिंग टूल होता है और ड्राफ्टिंग टीजल होता है। सो इस प्रकार से हमने ये देखा कि स्टोन्स जो हैं वो हमारे कितने इम्पोर्टेंट है। और जो हाँ, पत्थर न सिर्फ एक प्राकृतिक सामग्री है बल्कि सिविल इंजीनियरिंग की एक रीढ़ है। चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या परतदार अवसादी चट्टान हो या दबाव से बनी कायांतरित चट्टान हो, हर पत्थर की अपनी उपयोगिता है। और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमें अच्छे पत्थरों की आवश्यकता होती है। ओके, धन्यवाद।